अपना हाथ खड़ा करा। देखो जिस तरीके से आपने फोन किया, जिस तरीके से आपने बताया, ये बड़ी सोच की बात है कि आपके मोहल्ले में आकर के आप अपनी ही संख्या देखिए कितनी है। पहले भी यहाँ कई बार हादसे हो चुके हैं। उसका कारण सिर्फ यही है कि समाज निकल कर नहीं आता। तो ये बड़ा दुख का विषय है। जितने लोग आपके उतने लोग हमारे यहाँ खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले हमें ये सोचना होगा कि वो दर्द आपका नहीं है। तो नाली खड़ंजों का या किसी भी समस्या का वो दर्द सिर्फ आपका नहीं है। आप तमाम माताओं बहनों को और भाइयों को और बुजुर्गों को ये सोचना होगा कि वो दर्द हमारा सबका है। तो मैं निवेदन करूंगा सबसे पहले कि अपने पूरे कम से कम जो 30-40 घर हैं उनको निकाल कर लाइए। भाई एक लाठी के भाले को तो कोई भी तोड़ सकता है और टूटा है, आपके यहाँ टूटा है। 4 लाठी के भाले को तोड़ के दिखाओ, मैं भी खड़ा हूँ यहीं पे। तो सबसे पहले आपको निकलना होगा, आपको आना होगा। बड़े बड़े कोट पैंट सूट बूट बाल डाई सब बनाते हैं। पता है किसकी देन है? सभी ने नाम लिया। इस भारतवर्ष को चलाने वाला ही एक इंसान का लिखित किताब संविधान, जो ये पत्ता भी हिल रहा है ना, तो इस संविधान की देन है। अगर आज हम लोग बैठे हैं तो ये भी संविधान की देन है। ये पानी हम पी रहे हैं, ये माला पहन रहे हैं, ये मोबाइल चला रहे हैं, तो हमारी बहन बेटियां आज डीएम कलेक्टर या डॉक्टर वकील बन रही हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं संविधान की देन है। आज अयोध्या में एक मंदिर का निर्माण किया जाता है, वो भी संविधान की देन है। वो मूर्ख लोग हैं तो ये कहते हैं कि किसी सत्ता ने बनाया, वो सत्ता भी संविधान की देन है। तो मैं फिर से निवेदन करूंगा, जहां तक मेरी तमाम साथियों को आवाज जा रही है, मेरी तमाम माताएं बहनें वो निकल कर आए कि ये दर्द एक पवन भाई का दर्द नहीं है, क्योंकि पानी भी आपको पीना है, इस पानी में भी आपको जीना है। निकल कर आए। स्टार्ट हुई थी एक बात यहां से, बौद्ध धर्म। तो मैं तमाम साथियों को बता दूं, उन तमाम अम्बेडकरवादियों को बता देना चाहता हूं, बौद्ध धर्म कोई धर्म नहीं है। बौद्ध धर्म कोई धर्म नहीं है, बौद्ध धम्म है। 22 प्रतिज्ञा इस धम्म के अंदर है। और प्रतिज्ञाओं का मतलब है किसी भी चीज को अपने आचरण में उतारना। बड़े भाई बैठे हुए हैं और भी बड़े भाई बैठे हुए हैं, बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं। उनकी बातों को, सही बातों को अपने आचरण में उतार करके उस पर कार्य करना, ये धम्म है। बाबा साहब ने हिंदू धर्म को त्याग करके धम्म का जो आचरण अपने ऊपर, मतलब अपने आचरण में उतारा, उन 22 प्रतिज्ञा को जब प्रण में लिया, तो आज उन्हीं 22 प्रतिज्ञाओं की देन है जो आप सब लोग बैठे हैं। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि बौद्ध धर्म नहीं है, कोई ग्रहण करने की चीज नहीं है, या कोई बदलने की वस्तु नहीं है, ये धम्म है। और धम्म आपको दिखावे या कोई मतलब मंच लगाकर या बहुत बड़े पंडाल लगाकर ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारी किताबें आती हैं, 22 प्रतिज्ञा को पढ़िए, उनको जानिए और खुद स्वयं उनको आप अपने आचरण में उतारिए, खुद धम्म आपके साथ होगा। हम दिखावा करते हैं, इसलिए वो लोग हमसे खिलसते हैं, वो हम पर हमला करते हैं। तो हमें दिखावा नहीं करना है। तो सबसे पहले फिर से मैं आग्रह करूंगा, जो यहाँ के लोग हैं वो निकल कर आए, तभी तो बातें करने का आनंद आता है।
अब इतने लोग दूर दूर से तो चल के आए हैं, तो अपना कीमती समय निकाल कर, आपको पता था मैं बहुत दूर हूँ, मैं फिर भी आया। हमारे माननीय हिमांशु वाल्मीकि जी प्रदेश अध्यक्ष हैं दिल्ली के, उन्होंने मेरा नंबर दिया आपको। तो कहीं ना कहीं चावला जी, ये तारीफ की बात है, मैं अपने भाई का धन्यवाद करता हूँ कि मेरे माननीय हिमांशु वाल्मीकि जी ने मुझे इस लायक समझा कि मुझे आजाद वाल्मीकि बस्ती में भेजा। लेकिन दुख इसी बात का है, और सभी साथियों ने कहा कि वाल्मीकि समाज, देखो अब स्थिति ये है, तो किसको समझाने आए हम? भीम आर्मी के लोग तो समझ गए, वो लोगों को समझाते हैं, तो आपको तो निकलना पड़ेगा ना भाई। अभी आकर के आपके मोहल्ले में आप पे 20 व्यक्ति अगर हमला कर दें तो क्या करेंगे? मारे जाएंगे ना, बाद में कुछ नहीं होता। ये बड़े दुख का विषय है। चलो खैर कोई बात नहीं, इसको आगे ध्यान में रखा जाएगा। सबसे पहले भारत की जन्मभूमि पर जन्मे तमाम संतों महापुरुषों को नमन। अपना आदर्श नेता माननीय भीम आर्मी संस्थापक एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी और भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विनयतन जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए अपनी बात को मैं स्टार्ट करूंगा। शिक्षा की बात की जाती है, वो नहीं है वकील साहब, वो नहीं है। आज हमारे बीच शिक्षा नहीं है। क्यों? उसका कारण है पता क्या? क्योंकि हम आर्थिक रूप से कमजोर हैं। आर्थिक रूप के साथ साथ हम मानसिक रूप से कमजोर हैं। एक घर मुझे अपने यहाँ पे बताइए जिसके घर में देवी देवता की तस्वीर ना हो। बाबा साहब ने कभी देवी देवताओं का विरोध नहीं किया, मैं भी नहीं करता, लेकिन जब बात बाबा साहब की आती है ना तो कहना पड़ता है। हम अपने बचाव के लिए, देखो इतनी महान हस्ती, हर एक आदमी अपने बचाव के लिए बाबा साहब का नाम लेता, लेकिन बाबा साहब की क्या आपने मानी? अगर मानते तो आज ये शोषण ना होता। अगर आज बाबा साहब की बात मानी होती तो आज ये शोषण ना होता, और ये शोषण ना होता तो आप तमाम सब साथी यहाँ बैठे ना होते, बाबा साहब का नाम ना ले रहे होते। तो हमें सबसे पहले पढ़ना होगा, पढ़ने के साथ साथ हमें ये जानना होगा कि हमारा दुश्मन कौन है। हमारा दुश्मन कौन है? मैंने सुना कि इस करहड़ा के अंदर 5,500 लोग हैं टोटल। 5,500 लोगों में से एससी की बात की जाए तो कुल 900 850 लोग हैं। हाँ 850। तो मधुमक्खी के छत्ते में हाथ दोगे तो भाई काटे जाओगे ना, काटे जाओगे भाई साहब। कहीं यहाँ काटेगी मधुमक्खी, कहीं यहाँ काटेगी, तो क्या होगा? तो उसका ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। ट्रीटमेंट कराने के लिए क्या चाहिए? पैसा। अब पैसा मजदूरी करने से आएगा, और मजदूरी किसकी करते हैं? लालाओ बने। तो मतलब कि हम उनके रहमो करम पर जीते हैं। 24 घंटे मुझसे बुलवाना, एक एक चीज के बारे में बोलूंगा। बहुत अच्छे अच्छे वक्ता आते हैं, एक एक चीज को जमीन से लेकर के आसमान तक खोद दूंगा, नस को हिला दूंगा। लेकिन यहाँ बहनें नहीं है मेरी, यहाँ आपके समाज के लोग नहीं बैठे। बात कर रहे थे जाटव समाज की और वाल्मीकि समाज की, तो मैं आपको बता दूं, बड़े फक्र से कहता हूं, जाटव समाज हर किसी समाज की लड़ाई को, भूख प्यास सब कुछ त्याग कर हर किसी की लड़ाई को अपने कंधे पे लेके चलता है। ये आपको बता देता हूं आज, और इसको हमें समझना होगा। आज हमें ऐसा जो समय चल रहा है कि हमारे ऊपर ही क्यों शोषण किया जा रहा है, उसका कारण भी बाबू जी हम ही हैं। कारण क्या है? आपके सामने। अगर हम 20 है तो आप 15 हैं अभी इसी वक्त। कारण ये है, अरे आप 100, 200, 500 की दारू पी जाते हो, 1000, 2000, 10, 20 हजार का जुआ खेल जाते हो। जब बात हमारे ऊपर शोषण की आती है तो बाबा साहब का नाम लेते हो। बड़ा दुख का विषय। हमें सोचना होगा, हमें समझना होगा। और आज मैंने 2 घटनाएं यहाँ सुनी। पहली बार आपके यहाँ क्षेत्र में आया हूँ। बाबा साहब ने कहा था 100 दिन भेड़ का जीने से अच्छा है 1 दिन शेर का जियो। तो चैलेंज करता हूँ, अगर मेरी आवाज वो लोग सुन रहे हो तो मैं चैलेंज करता हूँ, भीम आर्मी के लोग यहाँ, मैं देखता हूँ कैसे पानी बंद करते हैं।
लेकिन मान्यवर काशीराम साहब ने यह कहा था कि अगर सत्ता में भी ना आ सको ना साहब, तो कम से कम एकजुट होकर के संसद के आगे भीड़ इकट्ठी कर देना। अच्छी अच्छी सरकार आपके सामने नतमस्तक होने का काम करेंगी। भीम आर्मी का झंडा और डंडा दोनों ही मजबूत है। किसी भी वर्तमान में भाजपा सरकार चल रही है और चल रही थी, ना तो हमारा कोई सांसद था, ना एमएलए, ना कोई विधायक। भीम आर्मी के सामने ये सरकार ने झुकने का काम किया साथियों। वो ताकत किसकी थी? उन तमाम युवा साथियों की ताकत थी जिन्होंने एकजुट होने का काम किया साथियों। ये लीना पन्ना पहनते हैं हम, मैं गारंटी देता हूं उसकी। कोई भी व्यक्ति इसको पहनकर निकल जाइए, आज का वर्तमान का समय बता रहा हूं, इसको पहन करके कोई भी जाति का व्यक्ति इसको पहन करके थाने में चले जाइए, एसएचओ साहब है टेढ़ी आंख से खड़ा हो जाएगा देख के, आ गए भीम आर्मी वाले। ये देन आपकी है, ये देन बाबा साहब की है। तो मैं आप तमाम साथियों से, माता बहनों से मैं फिर से आग्रह करूंगा, ऐसे लड़ाई लड़ोगे आप, अपने समाज को निकालिए साथियों, निकालना होगा। आज आपके फोन करने से आया हूं, अगली बार वो 800 में से या 900 में से मात्र इस कॉलोनी से 100 लोग दे देना, और आपका ना काम हो तो कह देना। तमाम जितने साथी भीम आर्मी के बैठे हैं ना, ये एक लाख के बराबर है। अरे एक ही दिन तो मरना है, क्या करेंगे वो? एक चंद्रशेखर को मारेंगे, 1000 चंद्रशेखर भीम आर्मी ने बना दिए। इसलिए फख्र है चंद्रशेखर भाई पर, इसलिए गर्व है विनय रतन सिंह जी पर। एक अकेले चंद्रशेखर ने करोड़ों चंद्रशेखर पैदा कर दिए और इस सम्मान की वैल्यू दिखा दी, तो प्रशासन भी खड़ा हो जाता है देखकर। तो हम फिर से आग्रह करेंगे, आप सबको निकलना होगा साथ में। तालियां बजाने से काम नहीं चलता, मालाएं पहनने से काम नहीं चलता। क्या नेता लोग आए उनको लड्डू पेड़े आदाम बादाम खिलाए उनसे काम नहीं चलता। आज भीम आर्मी को तब याद किया जाता है जिसकी कोई नहीं सुनता, उसकी सुनती है भीम आर्मी। पुलिस प्रशासन आपकी ना सुने, आपके साथ शोषण हुआ, आपके ही लोगों को बंद किया जाता है, हमारे ही लोगों को बंद किया जाता है, तो खुला चैलेंज है, जिसकी कोई नहीं सुनती उसकी सुनती है भीम आर्मी। अपने युवा साथियों से कहना चाहता हूँ, जो भी चंद युवा साथी हैं,